रामायण कथा भाग 15 स्वर्ण मृग का छल, लक्ष्मण रेखा और रावण द्वारा सीता हरण। वन में ग्रीष्म अपने शिखर पर था। सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर भूमि पर पड़ती तो लगता जैसे धरती पर तपता हुआ स्वर्ण बिछा हो। राम कुटिया के पास एक वृक्ष की छाया में बैठे थे और लक्ष्मण पास ही अग्नि के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। सीता कुछ दूर पुष्प चुन रही थी, परंतु उनकी दृष्टि तभी ठिठक गई जब उन्होंने वन में कुछ विचित्र चमकते हुए देखा। वृक्षों के झुरमुट के बीच से एक स्वर्ण मृग निकलकर सामने आया था। उसके शरीर पर सोने की चमक थी, चांदी सी धारियां, और उसकी गति थी मानो किसी स्वप्न से निकल कर आई हो। सीता उसकी ओर अपलक देखती रहीं। वो हिरण इस पृथ्वी का नहीं लगता था। प्रभु राम, देखिए न कैसा अद्भुत हिरण है ये, सीता ने प्रसन्न होकर पुकारा। राम ने जब वह मृग देखा तो क्षण भर को उनकी दृष्टि भी मोहित हो गई। लक्ष्मण ने तुरंत संदेह जताया, भाभी, यह कोई मृग नहीं है। मेरे हृदय कहता है यह किसी राक्षस का मायाजाल है। ऐसे स्वर्ण मृग वन में कहां होते हैं? पर सीता का मन उस हिरण पर अटक गया था। वे आग्रह करने लगीं, प्रभु, मुझे यह हिरण चाहिए। यदि आप इसे पकड़ लाएं तो मैं इसकी छाया से अपनी कुटिया सजाऊंगी। मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। राम सीता की इच्छा को न टाल सके। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं इस हिरण का पीछा करता हूं, तुम सीता की रक्षा करना। और धनुष बाण लेकर वन में उस मृग के पीछे निकल पड़े। मृग का मायाजाल और राम की पुकार। स्वर्ण मृग तेजी से भागा, राम उसके पीछे। कभी वह पास आता, कभी दूर चला जाता। कई कोस दूर तक राम उसके पीछे दौड़ते गए और अंत में जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, वह मृग गिरा और एक क्षण में वह मारीच के असली रूप में बदल गया। राम चौंक गए। मारीच ने गिरते हुए अंतिम प्रहार किया। उसने राम की आवाज में पुकारा, लक्ष्मण, सीता, बचाओ। ये उस षड्यंत्र का वह जाल था जो रावण ने रचा था। मारीच के मुंह से राम की आवाज निकलनी थी ताकि सीता भयभीत हों और लक्ष्मण को भेजें। जी सीता का आग्रह और लक्ष्मण की पीड़ा। कुटिया में बैठे लक्ष्मण को वह आवाज सुनाई दी, भैया राम, लक्ष्मण, रक्षा करो। पर लक्ष्मण अडिग रहे। यह असंभव है, उन्होंने कहा। राम को कोई नहीं मार सकता। यह छल है, माया है। पर सीता की चिंता बढ़ती गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे कांपती आवाज में बोली, लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि राम मारे जाएं? क्या तुम्हारे मन में कोई अन्य उद्देश्य है जो तुम मेरे स्वामी की रक्षा नहीं करना चाहते? लक्ष्मण यह सुनकर जैसे भीतर से टूट गए। वह जिन राम के लिए प्राण दे सकते थे, आज उन्हीं की पत्नी उन पर शंका कर रही थी। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने कहा, जनकनंदिनी, ये मेरे लिए असह्य है। मैं जाता हूं, पर जाने से पहले एक रेखा खींचता हूं। इस रेखा को पार मत करना, ये आपकी रक्षा करेगी। और वे निकल पड़े राम की ओर। रावण का आगमन, ब्राह्मण के वेश में पाप। अचानक कुटिया के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ, कमंडलू लिए, मृदु स्वर में भिक्षा मांगता। भिक्षा देही। सीता चौंकी। बाहर आकर देखा, एक वृद्ध सन्यासी, कांते से युक्त, पर वह कोई शय नहीं था। रावण था, लंकेश, ब्राह्मण वेश में छिपा हुआ पाप। सीता ने भीतर से भिक्षा देने की विनती की, पर रावण बोला, मैं राक्षस नहीं, एक विप्र हूं। क्या तुम एक ब्राह्मण को तिरस्कृत करोगी? और यही उसकी चाल थी। सीता अंततः बाहर निकली। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण का स्वर बदल गया।
हा हा हा, अब तू मेरी है। उसने अपने असली रूप में प्रकट होकर सीता को बाहों में भर लिया और आकाश की ओर उड़ गया। अपने पुष्पक विमान में जटायु का युद्ध एक पक्षी की अमर गाथा। जैसे ही रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से निकल रहा था, आकाश में एक वृद्ध गरुड़ सदृश पक्षी प्रकट हुआ। जटायु वह दशरथ का मित्र था, राम का संरक्षक। उसने रावण को ललकारा, रावणा, सीता को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा। रावण हंसा, तू क्या कर लेगा बूढ़े पक्षी? और फिर हुआ एक भीषण युद्ध आकाश में। पंखों से वार, चोंच से प्रहार, पर रावण बलशाली था। उसने तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। जटायु आकाश से गिरा, लेकिन गिरते हुए भी उसने रावण के पुष्पक विमान की दिशा देखी और संकल्प लिया, राम को बताऊंगा आखिरी सांस तक। अगले भाग में राम को मिलता है जटायु, फूट फूट कर कहता है, मैं रावण से लड़ा, और राम की आंखों में पहली बार अश्रु और अग्नि साथ जलते हैं। अब आरंभ होता है लंका युद्ध का बीज।